तो लो जी, बड़ी खुशखबरी, मक्की के और बैरी जहाज और चावल के मजीद 2 बैरी जहाज चावल एक्सपोर्ट लेकर और मक्की एक्सपोर्ट लेकर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। और खाद के मकामी पैदावार से 140 मिलियन डॉलर ज़र मुबादला के बचत हुए। आप लोग ये निजी टीवी के रिपोर्ट सुन लो। से खिताब, कहा किसान मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी, तरक्की के लिए काम करेंगे। तो जब हमारी गवर्नमेंट आई पिछले सालों में काफ़ी हमारी फार्मर्स को, किसान बरादरी को, किसान की जो ज़रूरत थी उसके मुताबिक खाद की जो सप्लाई थी या उतनी उनको मिल नहीं रही थी। और उस शॉर्टेज की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते थे। एक तो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती थी खाद, दूसरा मिलती भी नहीं थी, उनके लिए बहुत परेशानी होती थी हमारे किसान भाइयों के लिए, तीसरा क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ होती थी कि ये किसान का मजबूत होना। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सुबह का आगाज करते हैं अल्लाह के पाक बरकत नाम से। बिजनेस आइडिया चैनल पर आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो दोस्त भी इस चैनल पे न्यू आ रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दूसरा काम, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। और मुझे एक बात के समझ नहीं आ रही, दुनिया के तमाम चीजों का हिसाब लगाया जाए तो कल की और आज के कीमत में बहुत ज्यादा फर्क होता है। कल की जो कीमत होती है आज उस कीमत में इजाफा हुआ होता है। और ये जालमाना हुकूमत किसानों के साथ कैसा जुल्म कर रही है आप लोगों के सामने। यह किसान दिन रात मेहनत करके अपनी फसल को तैयार करके जब मार्केट में लेके आता है तो उसकी जो कीमत होती है वो नहीं मिलती और जुल्म की भी इंतहा होती है। ये जालमाना हुकूमत किसानों के ऊपर एक से बढ़कर एक टैक्स लगा रही है। सबसे पहले तो ये है, देखें पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर को फैसिलिटेट किया जाता है। बदकिस्मती से हमारा मुल्क ऐसा है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर को फैसिलिटेट करने की बजाय दबाया जाता है। यानी आप लास्ट ईयर गंदम देख लें कि गंदम में पंजाब में हमें गवर्नमेंट ने खुद अनाउंसमेंट की 4000 रेट की और फिर उसके बाद हमने 2200 में बेची। और अगर किसी ने 2800 गवर्नमेंट ने रेट अनाउंस किया और 2900 में अगर किसी ने बेची तो उस पर FIR हो गई। और इसी तरह आप देखें कि IMF को क्या इशू है कि वो एग्रीकल्चर में, पूरी दुनिया में इतना टैक्स नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर पे। एग्रीकल्चर को तो आपकी सिक्योरिटी है, दुनिया का इशू ही सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी है। अगर आज हम अपनी फूड सिक्योरिटी को दांव पे लगा देते हैं, उसको कोई रेजिस्ट ही नहीं करते IMF को। आप देखें कि IMF ने गवर्नमेंट 2 फसलों का रेट देती थी पाकिस्तान में, एक गंदम का और दूसरा शुगर केन का, दोनों का रेट नहीं देने दिया और इस दफा किसान के साथ बहुत जुल्म हुआ। और अब आप लोग मरियम नवाज के वो झूठे तकरीर सुनाने लगा। जब गंदम के काश से तो मरियम नवाज ने किसानों को लालच दिया कि आप लोग गंदम के काश करें, आप लोगों के प्रॉफिट अब मेरी जिम्मेदारी है। और मरियम नवाज ने किसानों को लालच दिया कि आप लोग गंदम के काश करें, आप लोगों को ट्रैक्टर और लेजर मुफ्त में मिलेगा। और अब ये हाल हो रहा है किसानों का। आप गंदम उगाएं, बगैर किसी खौफ के उगाएं, किसी डर के बगैर उगाएं। आपकी प्रॉफिट इंशाल्लाह ताला मेरी जिम्मेदारी है। और जो 1 से 12.5 एकड़ तक के किसान थे उनको किसान कार्ड मिला है। जो 12.5 से 25 एकड़ पे गंदम उगाएगा उनको हम 1000, मैंने लेजर लेवलर्स जिनकी कीमत 7 से 10 लाख के करीब है। और गंदम के बजाय और काश के वक़्त हुकूमत के तरफ से किसानों को ये लालच दिया गया और गंदम के काश करवाई गई और आज दोबारा से किसानों को जलील किया जा रहा है। और आज पंजाब के अंदर गंदम 2900 रुपये से लेकर 3000 रुपये का दरमियान सेल हो रही है। और आज भी चावलों के 2 बैरी जहाज चावल लेकर पोस्ट कासम से रवाना हो जाएंगे। और आने वाले दिनों में मुझे मार्केट में दोबारा से बेहतरीन
बिक्री शुरू हो जाएगी। आज कायनात 11 के 5000 रुपये से लेगा 5400 रुपये और 15 सिफर 9 4500 रुपये से लेगा 5150 रुपये और एक्सपोर्ट क्वालिटी का तेल 13,500 रुपये में, नॉर्मल क्वालिटी का 13,000 रुपये में।